कुरैशी टीवी के नाजरीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि चीन ऐसा मुल्क है जो अपनी बढ़ती हुई आबादी को एडजस्ट करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने का जुनून रखता है। हालिया बरसों में तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी और तकनीकी तरक्की के साथ बुनियादी ढांचे पर चीन का जोर बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन की नुमाया कामयाबियों ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर मीनियाक का लक़ब दिया है। इस वीडियो में हम चीन के बुनियादी ढांचे में किए गए अहम कारनामों का जायज़ा लेंगे ताकि ये देखा जा सके क्या यह टाइटल मुनासिब है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करते हुए और कुरैशी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए अपनी पसंद का इजहार कीजिए। तो आइए अब इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, चीन ने पुल की तामीर में जो शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं, आलमी पुल की तामीर के दरमियान एक वसी पैमाने पर गर्दिश करने वाली कहावत है कि 1970 की दहाई से पहले यूरोप और अमेरिका को देख लें, 1990 की दहाई में जापान को देखें और 21वीं सदी में चीन को देख लें। नाज़रीन, ये बात तो सब जानते हैं कि चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपनी बढ़ती हुई आबादी को एडजस्ट करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने का जुनून रखता है। हालिया बरसों में तेज़ रफ्तारी, इक़्तिसादी और तकनीकी तरक्की के साथ बुनियादी ढांचे पर चीन का जोर बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन की नुमाया कामयाबियों ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेनियाक का लक़ब दिया है। ये कहावत पुल की तामीर में चीन की शानदार कारकर्दगी का मुकम्मल इजहार करती है। इस वक्त ज़ेरे तामीर 20 पुलों में से दुनिया के 5 बुलंद तरीन पुल चीन में हैं। आलमी सतह पर पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें से 15 चीन ने बनाए हैं। पुल की तामीर में चीन के जुनून के पीछे जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी और टैलेंट का एक अहम मजबूत पुल है। काफ़ी जदीद आलात और चीनी इंजीनियर्स की तहकीकी सलाहियतों के बगैर ऐसी कामयाबियां हासिल करना एक बहुत दूर की बात होगी। मिसाल के तौर पर कनलॉन 1000 टन पुल की तामीर की मरबूत मशीन है। ये तेज़ रफ्तार रेल पुलों की तामीर में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करती है। ये दुनिया की पहली 1000 टन पुल तामीर करने वाली मशीन है जिसमें वर्सटाइल इस्तेमाल और आला दर्जे की जहानत है, जिससे चीन के तेज़ रफ्तार रेल पुलों की तामीर में अहम वक्त और वसाइल की बचत होती है। आइए चीन के पुल की तामीर में इंजीनियरिंग के एक कारनामे पर एक नज़र डालते हैं। फौजियान में लोंगयान ब्रिज रोटेशन प्रोजेक्ट। लोंगयान पुल के मेन टावर और मेन बीम का वजन कुल 23,600 टन है। चीनी इंजीनियरों को डिज़ाइन के मुताबिक मुकर्ररा पोजीशनों तक पहुंचने के लिए इन्हें घड़ी की मुखालिफ सिमत में 21 डिग्री घुमाने की ज़रूरत थी। पुल की तामीर के दौरान 2 गर्दिशों पर मुश्तमिल तामीराती तरीका दुनिया भर में पुल की गर्दिश के मैदान में एक अहम कारनामा है। ये घूमने वाला निज़ाम 25,000 टन वजन बर्दाश्त कर सकता है, जो 2.5 एफएल टावर्स के बराबर है। चीनी इंजीनियर्स की मेहनती काविशों से मेन टावर और बीम, जिसका वजन 23,600 टन है, को 21 डिग्री के साथ एन घड़ी की सिमत में घुमाया गया है, जिसने पुल की तामीर के मैदान में दुनिया की पहली डबल गर्दिश की तामीर को हासिल किया और बुनियादी ढांचे की तरक्की में चीन के गैर मामूली आला मयार को जाहिर किया। इससे मजीद आगे आइए चीन की रेलवे की तामीर का जायजा लेते हैं। 2020 के आखिर तक चीन का तेज़ रफ्तार रेल नेटवर्क 37,900 किलोमीटर के मुतासिर कुल लंबाई तक पहुंच गया था, जो आलमी सतह पर पहले नंबर पर था। सिर्फ 5 साल पहले 2015 में चीन की तेज़ रफ्तार रेल की कुल लंबाई सिर्फ 24,130 किलोमीटर थी। फरवरी 2023 तक चीन में तेज़ रफ्तार रेलवे का माइलेज हैरान कुन तौर पर 44,345 किलोमीटर तक पहुंच गया है। तरक्की की ये शरह दुनिया में बेमिसाल है, जिसकी किसी और मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। चीन की तेज़ रफ्तार रेल की कामयाबी को इसकी गैर मामूली तकनीकी सलाहियतों से मंसूब किया जा सकता है। तेज़ रफ्तार रेल एक इंतहाई पेचीदा मेगा प्रोजेक्ट है जो तामीर, गाड़ियों की तैयारी, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और सिग्नल कंट्रोल समेत मुख्तलिफ पहलुओं में मजबूत तकनीकी मदद का मुतालबा करता है। चीन की ट्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी आलमी सतह पर सबसे आगे है। 2004 के अव्वल में चीन ने एक मुकम्मल ट्रेन ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम कायम किया जो 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की मदद करने के काबिल था। मजीद बरां, चीन दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड रेल मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम और ट्रैक्शन पावर सप्लाई डाटा एक्विजिशन सिस्टम पर फख्र करता है, जो बड़े ग्रुप ऑपरेशंस में ट्रेन के जोड़े की सहूलत के लिए मुकम्मल तौर पर लैस है। ये जदीद टेक्नोलॉजीज़ तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को बिजली की मुसलसल फराहमी और बेमिसाल फिट रखने के काबिल बनाती है। चीन की तेज़ रफ्तार रेल के कामयाब ऑपरेशन का चीन के मुताबिक चीन के मजबूत पावर ग्रिड की हमायत से गहरा ताल्लुक है। आइए अब चीन के रियासती ग्रिड को दरियाफ्त करते हैं। अगरचे बहुत से लोग इसे माली तौर पर ताकतवर रियासती मुल्कियत के इदारे के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन ये इससे आगे है। दर हकीकत रियासती ग्रिड की माली ताकत नाकाबिले तरदीद है।
مثال کے طور پر 2016 میں اس کی آمدنی حیران کن طور پر $320 بلین تک پہنچ گئی، جس کا کل منافع $10 بلین تھا، جس سے یہ عالمی سطح پر دنیا کی 500 کمپنیوں میں سے چین کی فارچون کمپنی دوسرے نمبر پر سر فہرست ہے۔ تاہم یہ کامیابیاں صرف ان کی عجائداری کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ اعلیٰ درجے کی سائنسی اور تکنیکی صلاحیتوں سے مضبوطی سے متاثر ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال الٹرا ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن ٹیکنالوجی ہے، جس میں چین دنیا میں سر فہرست ہے۔ 2019 کے شروع میں چین نے دنیا کی پہلی UHV آلٹرنیٹنگ کرنٹ پاور لائن مکمل کی، جس سے اربوں لوگوں کو بجلی کی مستحکم فراہمی ہو رہی تھی۔ مغرب کے دور دراز علاقوں میں بھی جہاں تعمیرات کو زیادہ لاگت اور کم مزدوری کا سامنا ہے، ریاستی گریڈ مستحکم بجلی فراہم کرنے کے لیے وقف ہے، جس سے ملک بھر میں لاتعداد لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ چین کی ایکسپریس ڈیلیوری انڈسٹری انتہائی ترقی یافتہ ہے، جس میں مؤثر لاجسٹکس اور سستی قیمتوں پر فخر ہے۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جسے دوسرے ممالک میں نقل کرنا مشکل ہے۔ حالیہ برسوں میں چین میں بنیادی ڈھانچے کی تیز رفتار ترقی میں بنیادی مواد جیسے اسٹیل اور سیمنٹ نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1949 میں چین کی اسٹیل کی پیداوار محض 1,50,000 ٹن تھی، جو کہ اوسطاً 1 پاؤنڈ فی شخص سے بھی کم تھی۔ آج چین کی اسٹیل اور سیمنٹ کی پیداوار حیران کن سطح پر پہنچ چکی ہے۔ مثال کے طور پر صرف 2015 میں چین کی خام اسٹیل کی پیداوار 800 ملین ٹن تک پہنچ گئی، جو 2005 کے 360 ملین ٹن سے 450 ملین ٹن یا 125.9% زیادہ ہے۔ اسی وقت چین کی سیمنٹ کی پیداوار بھی عالمی سطح پر ٹاپ 10 میں شامل ہے۔ 2015 میں بھی چین کی سیمنٹ کی صنعت کی تیز رفتار ترقی نے دنیا کے سابق امیر ترین شخص بل گیٹس کو بھی حیران کر دیا اور چین کو دنیا کا سیمنٹ کا بادشاہ قرار دیا۔ یہ مثالیں واضح طور پر حالیہ برسوں میں بنیادی ڈھانچے میں چین کی شاندار کامیابیوں کی عکاسی کرتی ہیں، جس نے عالمی توجہ حاصل کی اور ایک مثبت مثال قائم کی۔ چین کے لیے انفراسٹرکچر کے دیوانے کا لقب خوب مستحق ہے۔ بنیادی ڈھانچے میں چین کے کامیاب تجربات نہ صرف ملکی ترقی کے لیے اہم ہیں، بلکہ اس کے مثبت اثرات بھی ہیں اور عالمی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے تحریک بھی فراہم کرتی ہے۔ چین کی نمایاں انجینئرنگ اور تعمیراتی طاقت نے بہت سے غیر ملکیوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ چین پہلے سے ہی ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ میگا پروجیکٹس کی تعمیر میں چین کی حیرت انگیز صلاحیتوں کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ اپڈیٹ رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔